बोलिए गजानन भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री विश्वनाथाय शरणम। ओम श्री भगवते रामचंद्राय नमः। साजयति सिंदूरवदनो देवो यत्पादपङ्कज स्मरणं वासरमणिं तमसां राशिन्नाशयति विघ्नानां। प्रिय बंधुओं, पंचांग किसे कहते हैं? पंच अंग, जिसके 5 अंग हैं वह पंचांग है। पंचांग के नाम क्या क्या हैं? तिथि, वार, नक्षत्र, योग व करण, ये पंचांग के 5 अंग होते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में साल के 12 महीना होते हैं, जो प्रथम मास चैत्र का होता है। 12 महीना होते हैं: चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये 12 महीना होते हैं। अब एक महीना में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में भी 15 तिथियां हैं और शुक्ल पक्ष में भी 15 तिथियां हैं। कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, ये कृष्ण पक्ष में होते हैं। और प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी पूर्णमासी, यह शुक्ल पक्ष में होते हैं। इस प्रकार 12 राशियां होती हैं। 12 राशियां मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। और 27 नक्षत्र होते हैं। सत्ताईस नक्षत्र में अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आरद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेखा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये मुख्य 27 नक्षत्र होते हैं। इसमें कुछ गुरुजन और कुछ महात्मा जन 28वां भी जोड़ दिए हैं, अभिजित। अभी इन नक्षत्रों के देवता कौन कौन से हैं? अश्विनी के अश्विनी कुमार, भरणी के यम, कृतिका के अग्नि, रोहिणी के ब्रह्मा, मृगशिरा के चंद्रमा, आरद्रा के रुद्र, पुनर्वसु के आदित्य, पुष्य के गुरु, श्लेखा के सर्प, मघा का पितर, पूर्वा फाल्गुनी के भग, उत्तरा फाल्गुनी के ऐरिमा, हस्त के सूर्य, चित्रा के विश्वकर्मा, स्वाति के वायु, विशाखा के इंद्र अग्नि, अनुराधा के मित्र, ज्येष्ठा के इंद्र, मूल के नैऋत्य, पूर्वाषाढ़ के जल, उत्तराषाढ़ के विश्वदेवल, श्रवण के विष्णु और धनिष्ठा के वसु, शतभिखा के वरुण, पूर्वा भाद्रपद के अजयकपाद, उत्तरा भाद्रपद के अहिर्बुद्धि, रेवती के पूखा और अभिजित के विधि, ये इन नक्षत्रों के इस प्रकार के देवता हैं। अभी इनमें से 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो गंडमूल कहे जाते हैं। 27 नक्षत्रों में से 6 गंडमूल कहे जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? ज्येष्ठा, श्लेखा, रेवतीनां नक्षत्रान्ते घटीद्वयम् अदौ मूल मघा शून्यां वगंडे घटिकाद्वयम्। ज्येष्ठा, श्लेखा, रेवती
मूल, मघा और अश्वनी ये 6 गंडमूल कह जाते हैं। इनको मूल नक्षत्र में गिनती होता है। अब इस प्रकार श्लेखा मंत्र, ज्येष्ठा मंत्र, अश्वनी मंत्र, ये तीनों नक्षत्रों के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवी मनोः, ये अंतरिक्षे ये दिविसेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। अश्वनी नक्षत्र के प्रथम चरण में बालक का जन्म हो तो पिता को बाधा होता है। दिन में जन्म हो तो पिता को कष्ट, रात्रि को जन्म हो तो माता को कष्ट, संध्या में हो तो आपको कष्ट, यानी खुद को कष्ट प्राप्त होता है। पितृभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधायेभ्यै स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधायेभ्यै स्वधा नमः। अक्षन्न पितरो अमीं दन्त पितरो अतीत पंत पितरः मूर्धन्धवः। मघा के प्रथम चरण में जन्म हो तो मातृ पक्ष का कष्ट, द्वितीय में पिता को कष्ट, तृतीय चरण में सुख समृद्धि, चतुर्थ चरण में धन प्राप्ति होता है। ये मघा का है मूल। रेवती का ओम पोखणः तव व्रते वयंतरिष्येम कदाचन स्रोतारस्त स्मसि ओम पोषणे नमः। रेवती नक्षत्र में प्रथम चरण में अगर हो तो राजा होता है, दूसरे चरण में मंत्री और तृतीय चरण में सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, लेकिन चतुर्थ में स्वयं को कष्ट प्राप्त करता है।